ये हम सबका कल दर्शन हो गया। कल 6 बजे का टिकट था, 5 बजे गए, 9:30 10 बजे तक दर्शन हो गए। तो आइए, आज हमारे पास समय कम, हम लोग क्लास शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ से निकलना भी है। लेट है हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम सब द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में थे, जहाँ पे परीक्षित महाराज अपने ही पहले पूछे गए सवालों को अब और विस्तार रूप से पूछ रहे हैं। इस सृष्टि की रचना के डिटेल में, स्पेशली भगवान को लेके, कि क्योंकि ब्रह्मा जी तो नारद को बोल दिए कि मैंने जो भी बनाया, ये सब सूत्र जो बनाया, ये भगवान की प्रेरणा से बनाया। तो परीक्षित महाराज खास करके ये जानना चाहते थे कि भगवान कहाँ कहाँ और कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। जैसे परमात्मा का कल हमने देखा, कैसे पूछ रहे हैं परमात्मा कहाँ रहते हैं। उन्होंने जिनको देखा, फिर वो इधर भी थे उधर भी थे, तो है क्या ये, थोड़ा समझाइए। तो ऐसे कर करके आपको डिटेल्ड में जा रहे हैं, डिटेल जो काम है उसमें जा रहे हैं। तो आइए हम सब 15वें श्लोक में, कल 14 हो गया था, हाँ 15वां भी हो गया था, अब 16वां श्लोक लेते हैं। अरे आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट रहेगा कि हम लोग को निकलना है। 16वां प्रमाणम अंडकोशस्य बाह्याभ्यंतर भेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्चयः। Also, please describe the inner and outer space of the universe by specific divisions, as well as the character and activities of great souls, and also the characteristics of different classifications of castes and orders of social life. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आप कृपया करके मुझे अंदर और बाहर, ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड के बाहर सब कुछ बताइए, उनका डायमेंशंस बताइए, कितने कितने बड़े हैं, क्या क्या है, हाँ, और उनका नेचर, कैरेक्टर क्या है, क्या उनका गुण क्या है, और उनका कार्य क्या है। और जो बड़े बड़े महान आत्माएं हैं, ग्रेट सोल्स, यानी जो भगवान के कार्य में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन स्वार्थ से हटा के केवल भगवत कार्य में लगाया हुआ है, ऐसे बड़े बड़े संतों का कार्यों को हमें मुझे बताइए। और मुझे अलग अलग वर्ण और आश्रम, ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, इन सब के गुणों का, कार्य के बारे में बताइए। देखिए परीक्षित महाराज का अंत समय है, लेकिन वो भी ये सब पूछ रहे हैं। और हमारे भक्त कभी इतने आलसी हो जाते हैं, वो ये डिक्लेयर कर देते कि वर्णाश्रम में सब छोटा मोटा चीज है, हम लोग भक्त हैं। ये जो महान भक्त है जिसने भगवान का जन्म में ही दर्शन लिया है, वो वर्णाश्रम पूछ रहे हैं। वर्णाश्रम ये जीवन का लाइफस्टाइल है, इसमें थोड़ा भी 19-20 किया, आप काल और मन दो दुश्मनों के साथ खेलना चालू कर देते। इसलिए वर्णाश्रम में एकदम डिसिप्लिन होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे, वो बताइए मुझे कि कैसे भगवान ने सब बना रखा है। हाँ, कि ब्रह्मांड के अंदर क्या है, बाहर क्या है, कितना डायमेंशन है। डायमेंशन बताने के बाद भी हमको बता भी दिए तो हम तो ऐसे ही कि उसमें भी एक योजन इतना किलोमीटर, वो योजन इतना। तो यहाँ पे वो बहुत डिटेल में इसलिए पूछ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं पूछ रहे, वो जानते हैं। मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन आने वाला जनरेशन तो जाने कि वो भगवान कृष्ण कौन है। परीक्षित महाराज जी हम सबके लिए पूछ। 17वां
युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः. Please explain all the different ages in duration of creation and also the duration of such ages. Also tell me the different activities of different incarnations of the Lord in different ages. तो ये कह रहे हैं कि कृपया करके अब काल काल के बीच में कह रहे हैं कि मुझे ये बताइए कि ये बताइए कि जो अलग अलग युग हैं, कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उनकी उन सब की अवधियां का वर्णन कीजिए. मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्य कलापों के विषय में भी बताएं. तो वो जानना चाहते हैं कि ये काल कैसे कैसे डिवाइड हुआ है और इनको डिवाइड करने के बाद कौन से युग क्या है, कैसे कैसे हर युग का आयु है, उस युग में रहने वाले लोगों का आयु, उनके गुण, उसके अलावा जो भगवान अलग अलग युगों में अवतार लेंगे उनके बारे में बताइए, या जो पहले ले चुके हैं उनके बारे में बताइए, और वो क्या पर्पज से आते हैं ये बताइए. तो देखो क्या है, ज्ञान देने के बाद है ना, सामने वाले में जो नॉलेज क्वेश्चन नहीं भी रहते हैं वो आने लगते हैं. पहले उसको कुछ नहीं मालूम होता, खाता पीता है, सो जाता है. उसको जब बताएगा ना हम लोग आत्मा है, थोड़ा टेंशन में आता है, आत्मा में खा किसके लिए, वे खाना किसको जाता है, तो उसको लगता नहीं है शरीर अलग है आत्मा अलग है. हो. तो एक के ऊपर एक, फिर आत्मा कहाँ से आया, परमात्मा कहाँ से आया, सब बढ़ते जाते हैं, बढ़ते पूर्णत्व की तरफ लेके जाते हैं. तो परीक्षित महाराज जितना ज्ञान ले लिए, एक्चुअली शुक्रदेव गोस्वामी ने उनको क्वालिफाइड कर दिया और सवाल पूछने के. इसलिए गुरु के शरण में बैठने का फायदा ये है कि जो सवाल भी हमें नहीं आते हैं वो भी आने लगेंगे, जवाब तो मिलने ही मिलने हैं, सवाल भी. एक बार कोई तो ड्यूटी था, उसने कुछ तो मुझे पूछा, प्रभु जी मैंने कहीं सुना है ऐसा ऐसा. मैं बोला किसी ने नहीं सुना, तू मेरा क्लास सुना, वो मैंने ही बताया है, अब तो मुझे ही पूछ रहा है. बोलते हाँ 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 प्रभु जी. फिर तो कभी कभी हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हम जब लेक्चर सुनते हैं या कथा सुनते हैं तो वो जो इंसिडेंट्स है या उसमें जो नॉलेज है उसको सुनने के बाद में और क्वेश्चन आता है जो सही है. हमारे जिज्ञासा का अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि जिज्ञासा. आवाज बहुत स्लो आ रहा है आपका. बाकी लोगों को आ रहा है कैसा है? आ रहा प्रभु जी. सही है प्रभु जी. आ रहा है प्रभु जी. आप कुछ अपनी तरफ से देख लीजिए थोड़ा, आपका वो माइक्रोफोन का वो वॉल्यूम का पार्ट कभी कोई होता है कम हो जाता है. मेरा भी हुआ था एक बार, लोग बोल रहे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, बाद में पता लगा आपको. तो कभी कभी ये परीक्षित महाराज को सवाल कहाँ से आ रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ बेसिक था, ये सृष्टि कहाँ से आई, कौन बनाया. अब जब सुखदेव गोस्वामी थोड़ा बता दिया, विराट रूप और ये सब बता दिया, अब उनको उसके ऊपर क्वेश्चन है कि ये ब्रह्मा जी ने कैसे देखा, फिर ये क्या है, वर्णाश्रम क्या है, ये क्यों बनाया है, तो मैं भी जी रहे हैं हम लोग, तो ये किसका क्या स्थान है वहां पे, तो सब बताइए. अलग अलग युग, अलग अलग युग में भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, तो क्यों कहाँ से ये बताइए. तो भगवान भी अलग अलग युगों में आते हैं. ये भगवान इस दुनिया को कभी खाली नहीं छोड़ते. आप ऐसा मत सोचिए भगवान भूल गए, भगवान इसमें इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि वो मालूम है मुझे है नहीं. मतलब जैसे गन्ना का जो जूस जब निकल जाता है उसको लेके आप मुंह में क्या डालेगा, आपको पहले ही मालूम है इसका तो जूस निकाल दिए. भगवान ने सृष्टि बनाई आपकी माया के लिए, आपके इल्यूजन में रखने के लिए, तो उसमें वो क्या ध्यान देंगे. हाँ लेकिन आप पे ध्यान है उनका, आप उनके, जैसे माता पिता को स्कूल की बिल्डिंग में कितने क्लासरूम हैं, वहां का फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहां के टॉयलेट साफ सुथरे हैं कि नहीं है, टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं. उनका मतलब नहीं है कि मेरा बेटा स्कूल गया तो वापिस आया ना. उनका ये मकसद हो जाएगा, हाँ तू तो आ गया ना, हाँ ठीक है बाकी छोड़. तो वैसे ही जो भगवान है इनको इस सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, कैसे चल रहा है वो सब मालूम है उनको. नोन इश्यूज, हम लोग जब ओरेकल में काम करते थे तो बगिंग करना पड़ता था, तो एक नोन इश्यूज का लिस्ट ही होता था. आप वो एरर नंबर टाइप कर दो, उसके 4-5 पैतरे उसमें आ जाते थे, आपका उसी में से एक केस है, अगर उसमें से नहीं है तो आप रिपोर्ट करोगे.
तो वैसे ही कि भगवान के लिए नोन है सब एल्गोरिथम, ऐसा होगा, ये अभी रोएगा, फिर अभी माँ के लिए रोएगा, फिर बाद में पत्नी के लिए रोएगा, फिर ये ऐसा होगा, कमाएगा, घमंड करेगा, फिर इसका घमंड वो आदमी तोड़ेगा, पहले ही सब। इसलिए भगवान उसमें इंटरेस्टेड नहीं, भगवान इसमें इंटरेस्टेड है कि आप मेरे पास आओ। भगवान का पूरा दुनिया में उन्होंने फैला कर रखा है। यहाँ कल तिरुपति दर्शन की, यहाँ पूरा जहाँ जाओ गोविंदा गोविंदा दिखा रहे हैं, एक नहीं, एक दूसरे को ढकल भी रहे, उसमें भी आनंद है, गोविंदा गोविंदा। अरे वाह, ये है ना भगवान बालाजी को मान गए। और एट अ टाइम इतने लोगों को दर्शन, थपा धप निकल रहे, बस देखना है गाड़ी को जब्त करके बाहर। कहीं चले जाओ, उत्तर भारत में भगवान है, दक्षिण भारत में सब जगह भगवान। कई बार कुछ अल्प बुद्धि लोग जो है ना, जो वो लोग हमेशा बोलते हैं कि अरे यहाँ क्यों अवतार लिया भगवान ने, भाई तू यहाँ क्यों पैदा हुआ वो सोच, ये सारा तो उन्हीं का है, वो कहीं भी जन्म ले सकते हैं, वो अफ्रीका में भी अवतार लेने उनका क्या जाता है, लेकिन तेरा क्या होगा। तो कई बार ऐसे लोग निंदक होते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है 17वां में युगों के बारे में पूछा है, युगों में अवतार कैसे होगा पूछा है। 18 ग्राम साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृत्स्रेषु जीवताम्। Please also explain what may generally be the common religious affiliations of human society, as well as their specific occupational duties in religion, the classifications of social orders as well as the administrative royal orders, and religious principles for one who may be in distress. तो यहाँ कहते हैं कि कृपया करके मुझे धर्म के जो नियम है मनुष्यों के लिए उसके बारे में बताइए, और जो धर्म के अंदर जो कर्म है, ऑक्यूपेशनल जो कर्म है वो बताइए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रॉयल ऑर्डर्स हैं यानी जो शासक हैं उनके क्लासिफिकेशंस बताइए, और जो एकदम तकलीफ में है, जो तकलीफ में है या विपत्ति में है उस व्यक्ति के लिए क्या धर्म है ये बताइए। अब इसमें ध्यान से देखिए, विपत्ति में खुद परीक्षित महाराज है तो ये उन्हीं के लिए काम आएगा, और रॉयल ऑर्डर में वही थे तो वो ये चेक करना चाहते थे कि मैंने जो केस में कोई गड़बड़ तो नहीं किया है और वो धर्मपरायण थे तो क्या जो मैंने धर्म किया वो सही था, ये पूछने के लिए वो थोड़ा कर रहे अपनी शांति के लिए, प्लीज बताइए। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी समझा, एक बार और समझाता हूँ। इस संसार में हम आते क्यों हैं? अज्ञानता से आते हैं। तो ध्यायते विषय पुंसः, कोई भी चीज देखते आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होती है तो उसके जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी नहीं, ऐसे है नहीं, जिम्मेदारी नहीं लोगे तो दंडित हो, तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो आसक्ति से आता है कर्तव्य। कर्तव्य को जब आप ईश्वर को दिमाग में रखते हुए कि हाँ भगवान भी है करोगे तो बन जाएगा कर्म, और कर्म को जब भगवान के लिए करने लगोगे तो बनेगा धर्म, यानी शास्त्रों के अनुसार धर्म, और जब टोटली भगवान के लिए करने लगोगे वही करे तो बन जाएगा भक्ति, लेकिन होगा कर्म मिश्र भक्ति। लेकिन वही आप कर रहे हो आउट ऑफ प्योर लव तो हो जाएगा शुद्ध भक्ति, सिंपल। तो अब क्या है, करते सब वही है। भक्त क्या, भक्तों को बच्चे नहीं होते, उनको भी आसक्ति होती है, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान के दिए हुए मेरे पास भेजे हुए बच्चे हैं, इनको मैं भक्त बनाऊंगा। एक नॉर्मल व्यक्ति के पास भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो उसको मेरा बेटा करने में लगा रहता है। दोनों वही कर रहे हैं लेकिन दोनों में आउटपुट अलग है। तो इसलिए ये आप पूछ रहे मुझे बताइए धर्म क्या है, धर्म के अंदर जो कार्य है वो क्या है, वर्णाश्रम के हिसाब से जो राजघराना है उसके क्या क्या कैटेगराइजेशन है, प्लीज बताइए मुझे, मेरे को थोड़ा अपना भी क्लियर करने दीजिए। हम कई बार जाते हैं ना ज्योतिष के पास, तो ज्योतिष के पास जाते हैं तो हम जाते क्यों? हमको भविष्य नहीं जानना है, आगे क्या होगा वो जानना नहीं है, हमको ये जानना है कि मेरा ट्रैक सही है ना, जो मैं अभी कर रहा हूँ ये सही है ना, कि इसमें कुछ बदलाव लाना है। आगे क्या होगा उसको खुद पता नहीं है, बता भी देगा तो अनुभव थोड़ी कर पाएगा वो। उसको बोलेगा आप अमीर हो जाओगे, तो अमीर का मतलब अभी से ज्यादा थोड़ा ज्यादा कि एकदम अमीर कि मतलब सब गरीब हो जाएंगे उसमें तुम बचे रहोगे, मतलब अमीर का बहुत डेफिनेशन होता है। इसलिए ज्योतिष हमेशा सही होता है। आपको कोई कुछ भी बोल दे कि आपको कष्ट बहुत है, बोले साला कष्ट तो बचपन कष्ट तो पहले से, आपका कष्ट शाम तक खत्म हो जाएगा, पता चला शाम में कुछ तो अच्छा हो गया। हाँ हाँ देखो बाबा जी बोले थे। तो
एक्चुअली गलत भी नहीं बोलेगा, वो देख के वो भी बता देगा, लेकिन वो इतना रिलेटिव कंसेप्शन होता है कि आप उसको पहले अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जब ज्योतिष के पास जाते हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ये सही है। वैसे ही परीक्षित महाराज क्लियर करना चाहते कि भाई मैं जो इतना कर रहा हूँ ये सही है नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, पीपल फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड कैन नेवर बी पुट इनटू डिफिकल्टी एंड thus there cannot be any question of आपद धर्म और रिलीजन इन डिस्ट्रेस। तो कह रहे हैं कि जो भक्त है वो कभी उनको कठिनाई में भगवान नहीं डालते, उनको भगवान इस्तेमाल करते हैं विषम परिस्थितियों में दिखा के कि मेरा भक्त विषम से विषम परिस्थिति में भी मुझे याद करते रहे, विषम से विषम परिस्थिति में मुझे याद करते रहे। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो जो इसलिए आपद धर्म जो यहाँ पे जो डिफिकल्टी एंड डिस्ट्रेस है तो वो उनके लिए जो बहुत आसक्त हैं, लगाव रखे हुए हैं और बहुत तनाव में उनके लिए। ठीक है, तो 19वां श्लोक है, 19वां श्लोक अभी हम लोग देख लेते हैं। 19वां श्लोक, सत्त्वानां वै संख्यां लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषाराधना विधि योगस्याध्यात्मकस्य च। Kindly explain all about the elementary principles of creation, the number of such elementary principles, their causes, their development, and also the process of devotional service and the method of mystic powers. कृपया करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए। तो यहाँ पे जो सृष्टि है, इस सृष्टि की रचना में जो एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्री तत्व क्यों बना है उसके बारे में, और वो कितने हैं उसके बारे में बताना है, उनका कारण क्या है वो बताना है, और वो कैसे डेवलप होते हैं ये बताना है, और भक्ति और योग शक्ति इत्यादि जो है इसके बारे में, सारा आध्यात्मिक के बारे में मुझे बताइए। तो ये इससे पूछ रहे हैं क्योंकि अभी ऑलरेडी वक्त देखा क्रिएशन था, तो एलिमेंट्स हमने देखा कैसे कैसे बनते हैं, किससे क्या बनता है, कैसे डेवलप होता है। फिर आपने एक चीज देखा होगी, उसके पीछे सिद्धांत होता है, फिलॉसफी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक कारण होता है। तो ये वो पूछ रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए ब्रह्मा जी एक क्रिएशन बोले, गाड़ी निकालो, एक क्रिएशन होता है, फिर दूसरा होता है, ऐसे कर करके भी क्रिएशन और डिटेल में बताते जा रहे हैं। ये खासियत है। तो अभी हम लोग का गाड़ी निकलने वाला है, तो अभी आप सबसे विदाई चाहते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कालहस्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि बस को हमें पहुंचाना है कल रात तक रांची। तो 48 आवर्स जो है ये रात्र वैराची आहे, मराठी में बोलते ना, ये रात जो है 48 घंटे से गाड़ी चलते रहेगा, बीच में लोगों को मिलते रहेंगे। तो हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे, कहीं गाड़ी को कल क्लास करेंगे, तो आप लोग समय पे आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद। आप सभी